नमस्कार, आपका स्वागत है कन्नौज दर्पण में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कन्नौज जिले में चल रहे एसआईआर अभियान में लापरवाही का मामला सामने आने पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा ने आरोप लगाया है कि बूथ संख्या 302 और 303 पर सफाई कर्मियों की तैनाती कर प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। पार्टी ने इसे नियमों के विपरीत बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी मामले को सोशल मीडिया पर उठाकर पोस्ट डालकर शासन प्रशासन पर कोताही बरतने की बात कही। उन्होंने कहा कि एसआईआर अभियान मतदाता सूची शुद्धिकरण से जुड़ा काम है। ऐसे में गैर प्रशिक्षित और असंबंधित कर्मियों की ड्यूटी लगाना अभियान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है। सपा नेताओं का कहना है कि सफाई कर्मियों की तैनाती से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ है और निर्वाचन प्रक्रिया के मानकों के खिलाफ है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जाँच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उधर स्थानीय प्रशासन ने आरोपों पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। मामले के सामने आने के बाद निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा एक ट्वीट किया गया था, यही कहा था, इसी जहां पे हम लोग बैठे, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैंप लगाया जा रहा है एसआईआर फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर कल जब सुबह हम 9 बजे अपने बूथ कैंप पे आए तो यहाँ 302, 303 और 305 बूथ जो बीएलओ हैं उनके सहयोग के लिए या एसआईआर ड्यूटी के लिए हम कहें, बाकायदा उनके पास लिखा पढ़ी में लेटर भी था। नगर पालिका द्वारा ड्यूटी भी लगाई गई थी, जिसमें एक अजय नाम के जो सफाई कर्मचारी थे, अजय वाल्मीकि, और एक दूसरे थे हमारे अमर। तो 2 लोग यहाँ ड्यूटी पे आए थे, जिनका काम था, एक का काम था सफाई करना, काम था सफाई नायक। तो जब ये हमने वीडियो बनाया, भेजा ऊपर, तो उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया और सरकार को और चुनाव आयोग को कहा कि सरकार कितनी लापरवाह है कि जो सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक की मोहल्लों में, शहर में जाएं, साफ सफाई करें। अगर उनको बगैर प्रशिक्षण किए हुए अगर एसआईआर काम में लगाया जाता है तो वो क्या बीएलओ का सहयोग करेंगे। बीएलओ बेचारी ऑलरेडी उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना वर्क है, समय कम मिला है। सबसे बड़ी समस्या मैपिंग की है। कन्नौज विधानसभा में 128 बूथ पे जब एसडीएम साहिबा यहाँ के ऊपर आई तब भी ये बात थी। मैं उस दिन शादी में चला गया था सैफई, मैं दूसरे दिन एसडीएम साहिबा से उनके चेंबर में जाकर मिला, तब भी मैंने बात रखी कि मैडम बड़ी समस्या आ रही, बीएलओ जितनी भी बीएलओ उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। भाई अभी वो काम कर रही हैं, जब मैपिंग नहीं हुई तो जरूरी क्या था इतनी जल्दी एसआईआर कराने का। जब इस संबंध में यो नगर पालिका से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी सफाई कर्मी की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, वो अपने काम से बूथ पर गए। तो हम उसका लिखित में हम उनका आपको भी पीडीएफ बना के दे देंगे, जो नगर पालिका के ईओ के दस्तखत हैं। तब आप जाके उनसे सवाल करिएगा ईओ से कि अगर आपने ड्यूटी नहीं लगाई तो ये दस्तावेज क्या फर्जी हैं। मैं अभी दे दूंगा, अभी आपको मीडिया ग्रुप में भेज दूंगा, और जिनके नाम सहित जो सफाई कर्मी यहाँ पर लगे थे वो क्या बीएलओ के सहयोग में लगे थे, प्रशिक्षण प्राप्त था कि बगैर प्रशिक्षण? कुछ नहीं, वो ऐसे ही आए थे। अब ये अपने फॉर्म देख ले, अब उनको प्रशिक्षण अगर होता तो वो पहले शुरू से लगाए जाते। जब काम के समय बचा है 6, 7, 8 दिन, अब लगाने से क्या मतलब होता है। जो एक समस्या और भी है, जो फॉर्म मतलब ऑनलाइन किए जा रहे हैं, तो कहने के सी कैटेगरी में फॉर्म जाए, जबकि वो ए और बी में होना चाहिए था। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। इसी को लेकर जब हमने विरोध किया था 3 दिन पहले, यहीं से फेसबुक पे अपने लाइव भी किया था, तब एसडीएम साहब आई थी। तब ये वो यहाँ लोगों से कह रही थी कि ये जानकारी उनको कैसे हो गई। हमको जानकारी, भाई सरकारी जो यहाँ बीएलओ हो या कोई कानून गो हो या सुपरवाइजर हो, तो हम लोग अगर पूछेंगे, हमारे अथराइज बीएलए हैं जो बूथ का होता, तो उसको बताना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म कहाँ अपलोड हो रहा है। तो उनका फॉर्म सी कैटेगरी में जा रहा था। 301 बूथ से लेकर 307, यही सिखाने की हम बात करते हैं सेक्टर की, ये सारे फॉर्म सी कैटेगरी में जा रहे थे। फिर जब एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन का समय दीजिए। चुनाव आयोग को हम लोगों ने पत्र भी लिखा, मांग भी की है, जो मैपिंग की वजह से ये गड़बड़ियां आई हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे। उन्होंने ये माना भी। एसआईआर को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कन्नौज के सांसद, गरीबों, पिछड़ों, पीडीए के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की थी कि समय बढ़ाया जाए। ये 4 दिसंबर तक बिल्कुल संभव नहीं है, बहुत बड़ा वर्क है। बीएलओ बहुत परेशान हैं, आत्महत्याएं कर रही हैं। हमारे नेता ने सरकार से मांग की है
कि जितनी भी बीएलओ ने आत्महत्याएं की हैं उनको 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। समाजवादी पार्टी फंड से स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कन्नौज सांसद श्री अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा भी की है कि उनके ऊपर, और उनका सहयोग करने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता से कहा गया कि सब लोग बीएलओ का सहयोग करें।